आप देख रहे हैं इंडिया सकल न्यूज। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का किया गया आयोजन। 380 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। मथुरा बीएसए कॉलेज के ग्राउंड में सामूहिक विवाह का वृहद आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह आयोजन में 10 ब्लॉकों से और 5 नगर पंचायतों के कुल लगभग 380 जोड़ों ने प्रतिभाग किया। 17 जोड़ों का निकाह हुआ तथा 363 हिंदू जोड़ों की शादियां करवाई गई। सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक जोड़े को वर वधू के कपड़े, एक डिनर सेट, एक कुकर, एक कंबल, एक प्रेस, एक जोड़ी पायल और बिछुआ तथा एक ट्रॉली बैग दिया गया। इसके अतिरिक्त 35,000 रुपए की धनराशि वधू के खाते में अंतरित कर दी जाएगी। आयोजन में जनपद के मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा, बलदेव विधायक, पूरन प्रकाश, गोवर्धन विधायक, मेघश्याम सिंह, मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद कुमार अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी, गोवर्धन ब्लॉक प्रमुख और चौमुहा उपस्थित रहे। उपरोक्त समस्त कार्यक्रमों का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। मथुरा से योगेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जो गरीब भाई बहन हैं हमारे और उनकी शादी होनी है, शादी के कारण उनके ऊपर एक ऐसा खर्चा आ जाता है जिसको बैन करने में के पश्चात या बैन करने में उनको असुविधा होती है, परेशानी होती है। लेकिन मनुष्य का जीवन है, शादी करना और सृष्टि की रचना करना भी आवश्यक होता है। और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सामूहिक विवाह योजना, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 51,000 रुपये का अनुदान ऐसे जोड़ों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत 35,000 रुपया वधू के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है और 16,000 रुपया विवाह के जीवन यापन के लिए कुछ सामग्री, आवश्यक वस्तुएं और ऐसे विवाह के आयोजन के खर्चे में किया जाता है। इस पूरे मथुरा जनपद के इस कार्यक्रम में लगभग 3 से 75 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से मैं समझता हूँ 3 से 50 शादियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसके पश्चात और भी कई ऐसे आयोजन किए जाने हैं, जिसमें ब्लॉक्स के माध्यम से, ब्लॉक्स के आधार पर, विधानसभाओं के आधार पर, नगर निगम के माध्यम से भी एक ऐसा आयोजन जनवरी माह में उसके पश्चात किए जाएंगे। मैं आपके माध्यम से जिन बच्चों के विवाह होने जा रहे हैं उन सभी को अपनी ओर से और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और उनके सफल जीवन की कामना करता हूँ। विवाह जनपदीय स्तर योजना के तहत आज यहाँ लगभग 380 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन है और ये समारोह यहाँ संपन्न हो रहा है। प्रत्येक जोड़े के लिए 51,000 रुपये सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें 35,000 रुपये सीधे बेटी के खाते में जाएंगे। 10,000 रुपये का सामान है, 6,000 रुपये का ये जो भी खाने पीने का खर्चा है। एक बहुत अच्छी पहल सरकार की तरफ से है और अब बेटियां बोझ नहीं है। अब बेटियां पैदा होते ही और विवाह तक सरकार की जिम्मेदारी रहती है और सरकार बेटियों का ध्यान रख रही है। बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें और बेटी जब बड़ी हो जाती है तो विवाह भी सरकार बेटियों का कर रही है। तो अब बेटा और बेटी में जो फ़र्क पहले रखते थे लोग, वो ना रखें। बेटा अगर पैदा होता है तो बतासे बढ़ते थे, अगर अब बेटी होती है तो 2 डलिया बतासे बांटो, क्योंकि सरकार बेटियों की तरफ आर्थिक रूप से कैसे हमारी बेटियां स्वावलंबी हों, कैसे उनका लालन पालन ठीक से हो जाए और वो किसी परिवार पर बोझ ना हो। तो गरीबी के कारण कोई परिवार ये ना समझे कि हमारी बेटी हमारे पर बोझ है। इसका पूरा बोझ जो है वो सरकार उठा रही है। एक अच्छी पहल सरकार की तरफ से। या जो जोड़े उपस्थित हैं सबको खूब बधाई, को हमारी शुभकामनाएं सरकार की तरफ से। तो उनका वैवाहिक जीवन खूब सुखपूर्ण रहे, ईश्वर उनको खूब कृपा करे। माननीय केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी योजना है, हमारी योजना में ये तो नहीं, धरातल पर जिस तरह से आप देख रहे हैं 100% वो आपको दिखाई दे रहा है। आज उसी हमारी प्रदेश सरकार की, देश के सरकार की जो योजनाओं के तहत एक सामूहिक विवाह का आयोजन यहाँ बीएसए कॉलेज मथुरा में चल रहा है, जिसमें लगभग 350 जोड़े यहाँ पर शामिल है। हमारा जैसे हम कहते हैं कि जो कन्या है, बिटिया है, उसकी पैदा होने से लेकर शादी ब्याह तक
हमारी सरकार जिम्मेदारी लेती है। आज हम जो आपके ये कार्यक्रम चल रहा है, हम जाते हैं रोजाना क्षेत्र में शादियाँ होती हैं, मैं कन्यादान जाने का एक मिल गई, दो जो मिल गई, 2 जगह अटेंड किया, लेकिन अब कैसा पुण्य का काम है कि 350 हमारे जोड़े यहाँ बैठकर वर वधू पीछे बैठे हैं। शासन प्रशासन आप सब शायद और शादियों में नहीं पहुँच पाते होंगे, ये आयोजन अपने आप में कंकड़ी है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकारों में ये कार्यक्रम नहीं होता था। उसमें धन की भी बचत होती है, जिम्मेदारी भी लेती है। 51,000 रुपये प्रदेश सरकार के द्वारा मुहैया कराए जाते हैं, जिसमें 35,000 का तो हम बिटिया के नाम से खाते में डालते हैं। 11,000 का हम सामान जो आप देखें जो होता है घर का परिवार का, वो सब सामान दे रहे हैं। 6,000 रुपये हमारे जितने लोग आते जाते हैं उनको भोजन पानी पे वो भी हमारी सरकार दे रही है। एक ही मंडप के नीचे हिंदू और मुस्लिम के कुछ जोड़े बैठे, इसके बारे में क्या कहना है जी? एक ही मंडप के नीचे हिंदू और मुस्लिम के जोड़े बैठे हैं आज। देखिए, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें कोई जाति धर्म बिरादरी नहीं है। हमने इसको ओछी मानसिकता हमारी सरकार हमारी पार्टी नहीं रखती है। ये सामूहिक विवाह, जैसा हम आपने बैनर पे आप देखे, सब एक जगह आने पर जो संगम होता है, त्रिवेणी होती है, तीनों संगम मिलते हैं। ये आप संगम देख रहे हैं, हर बिरादरी है, हर धर्म है, हर जाति है। हमारा तो कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो आपका साकार आपके सामने है। इतना ही नहीं, हमारी जितनी और योजना है हम उनको भी, विकसित भारत हमारे प्रोग्राम चल रहा है जगह जगह, हम आप समझ जा रहे हैं। जो हमारी योजना वो आखिर के छोर पर जो लाभ में पहुँच रहा कि नहीं पहुँचा, हम सब स्क्रूटनी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हम स्वयं, सबकी जिम्मेदारी दी गई है। मोदी जी के नेतृत्व में हर चीज़ संभव है। आज उसी की वजह है कि एक मत से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अभी भी एक हफ्ते पहले 3 स्टेट का चुनाव हुआ, राजस्थान का हुआ, मध्य प्रदेश का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ। कोई सोच नहीं सकता था। जनादेश दिया, जनता ने दिया, हम काम कर रहे हैं, जनादेश पूरा। जी सर, बताएं आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया, क्या है? इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एक योजना चलती है जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा, और इसकी लगभग तैयारी 1 महीने से वो लोग कर रहे थे। और पिछले 1 हफ्ते से CDO साहब, DM साहब, जिला प्रशासन, समाज कल्याण अधिकारी जी, सभी लोग इस कार्यक्रम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, और उनके नेतृत्व में आज सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कितने जोड़ों ने यहाँ पर अपनी शादी की? लगभग 380 जोड़ों के आसपास यहाँ पर शादी हुई है। 380 जोड़ों की, सभी को लाभान्वित किया गया है। मुस्लिम समाज से भी है, कितने लोग? मुस्लिम समाज से भी लगभग 20 जोड़े के आसपास यहाँ पर रहे हैं, उनका भी निकाह कराया गया है विधि विधान से। तो क्या क्या चीज़ें को हर जोड़े को 35,000 रुपये उनके खाते में व 10,000 रुपये का सामान व 6,000 रुपये उनकी अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिए जाते हैं। और यहाँ खाने की व्यवस्था कैसी रही और क्या कहना चाहेंगे? खाने की व्यवस्था में आरती शर्मा और अरविंद जैन जी के हवाले थी, और उन्होंने काफ़ी अच्छा खाने की व्यवस्था को यहाँ पर दिया है।